हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कनाडा के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि यहाँ बच्चों की स्कूलिंग का क्या सिस्टम रहता है। सो हियर इज़ द वीडियो फॉर इट। तो यहाँ पे ना स्कूलिंग सिस्टम को आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वन इज़ पब्लिक स्कूल एंड अदर इज़ अ प्राइवेट स्कूल। एक थर्ड तरह का स्कूल भी होता है विच इज़ अ रिलीजियस स्कूल। मेजरली इसमें कैथलिक स्कूल्स आते हैं। और कैथलिक स्कूल में अगर आपको अपने बच्चे को भेजना है सो वन ऑफ द पेरेंट नीड्स टू बी कैथलिक, वरना आप एलिजिबल नहीं हो कैथलिक स्कूल में भेजने के लिए। सो पब्लिक और प्राइवेट, जैसे आपको नाम समझ आ रहा है, इट इज़ प्रीटी एविडेंट कि इनका क्या मतलब है। पब्लिक स्कूल्स आर फ्री, वो गवर्नमेंट फंडेड मनी से चलते हैं, तो उसमें कोई एडमिशन फीस नहीं होती, बुक्स वगैरह का कोई खर्चा नहीं होता एंड कोई यूनिफॉर्म भी नहीं होती। ये थोड़ा सा मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि फिर आपको रोज़ सुबह बच्चे को एक तो बहुत सारे कपड़े दिलाने पड़ते हैं और सोचना पड़ता है कि रोज़ क्या पहना के भेजो। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है पब्लिक स्कूल में, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अभी जैसे हमारी डॉटर स्कूल जाती है, तो लाइक फ्राइडे को उसका पॉपकॉर्न डे होता है, तो उसके लिए हमें $2 पे करने पड़ते हैं फॉर द पॉपकॉर्न डे की स्कूल में वो उसको पॉपकॉर्न देते हैं। तो ऐसे ही छोटी मोटी अगर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एलिमेंट्री स्कूल, अगर आपका घर स्कूल से 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर है, तो आप बस सर्विस के लिए एलिजिबल होते हो और वो बस सर्विस भी एकदम फ्री होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, मान लो मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल, सो ये जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका एलिजिबिलिटी चेंज होती रहती है। पब्लिक स्कूल आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। आप जहाँ भी रहते हो उस एरिया के पब्लिक स्कूल को आपके बच्चे को एडमिशन देना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू एनी ऑफ द किड लिविंग इन द सेम एरिया। और इन पब्लिक स्कूल्स में ही कुछ बिफोर एंड आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अभी तो हाइब्रिड वर्क मॉडल चल रहा है, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो शायद इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कोविड से पहले जब सब लोग ऑफिस जाते थे तो ये प्रोग्राम्स ज़्यादा यूज़ होते थे और ओवर बुक्ड रहते थे। तो अगर आपको ऐसे किसी प्रोग्राम में बिफोर या आफ्टर स्कूल अपने बच्चे को एनरोल कराना है, तो ये एडमिशन के टाइम ही अप्लाई कर देना। स्कूल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स: एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल आपका स्टार्ट होता है जूनियर किंडरगार्टन से अप टू 6th ग्रेड। Middle school is for 7th and 8th grade and high school is from 9 to 12th. अब ये जो elementary school है ना, ये जूनियर केजी से 5th ग्रेड तक भी हो सकता है और 6th ग्रेड पर तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल। तो हम ओंटारियो में रहते हैं। यहाँ पर स्कूल एडमिशन का क्राइटेरिया होता है 4 years। तो अगर आपका बच्चा मान लो 2022 में जैन से लेकर दिसंबर तक किसी भी मंथ में 4 years का हो रहा है, तो he or she is eligible to go to school from September of that year. So let's say अगर 25 नवंबर को कोई बच्चा 4 साल का हो रहा है, तो आप उसका एडमिशन उसी साल सितंबर में करवा सकते हो। तो यहाँ पे स्कूल एडमिशन बहुत ही सिंपल है। बच्चे को स्कूल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एनी ऑफ द पेरेंट कैन गो एंड गेट द एडमिशन डन। उसके लिए आपको बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो आप इंडिया से लेकर जाते हो, वैक्सीनेशन प्रूफ वो भी आपके होम कंट्री का चल जाएगा, बच्चे का PR कार्ड एंड योर रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ में हमने अपना रेंट एग्रीमेंट दिया था। तो सितंबर में सेशन स्टार्ट होने से करीब 10-15 दिन पहले हमें लेटर आ गया था और उस लेटर में क्लियरली लिखा था कि वी विल टेक द किड्स आउट टू प्ले नो मैटर व्हाट, तो प्लीज़ ड्रेस योर किड अकॉर्डिंगली। सो हर सुबह आप जो है वेदर चेक करके, अगर रेन है या स्नोई है या समर है, उस हिसाब से अपने बच्चे को ड्रेसअप करके भेजना। तो अब हम बात करते हैं क्लोथिंग के बारे में। एवरी किड नीड्स 2 पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज़। एक स्पोर्ट शूज़ है जो वो घर से पहन के जाते हैं और दूसरे स्पोर्ट शूज़ वो अपने स्कूल में ही रखते हैं, विच आर कॉल्ड इंडोर स्पोर्ट शूज़। ये बेसिकली बच्चों को एक मैनर्स सिखाने का तरीका है कि आपके इंडोर शूज़ अलग हैं, आउटडोर शूज़ अलग हैं, जिससे आपके घर में साफ़ सफाई रहे। क्योंकि जब यहाँ स्नो पड़ती है तो सारी स्नो घर में आ जाती है अगर आप वही शूज़ पहन के घूमो तो। एंड ये शूज़ आपके वेलक्रो वाले होने चाहिए, जिससे कि बच्चा उन्हें खुद ही पहन सके और उतार सके।
तो बेसिकली यहाँ पे स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को कम से कम सुपरविजन की ज़रूरत पड़े और वो इंडिपेंडेंट हो अपने डे टू डे काम करने के लिए। नेक्स्ट उसको चाहिए एक स्नो बूट्स एंड अ पेयर ऑफ रेन बूट्स। स्नो बूट्स एंड ये 2 स्पोर्ट शूज़ तो मैंडेटरी हैं, लेकिन रेन बूट्स ऑप्शनल है, आपको अपने बच्चे को लेके देने हैं या नहीं। सो विंटर्स में स्नो सूट चाहिए होता है बच्चों के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये स्नो सूट ना आप कॉस्को से जाके ले लेना। कॉस्को पे थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे आपको स्नो सूट्स मिल जाएंगे विद रेंजिंग फ्रॉम $80 to $100 एंड एटलीस्ट बाय 2 पेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि स्कूल लेटर में लिखा है वो बच्चों को स्नो में बाहर खिलाने भी ले जाएंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप 2 लेना। एंड जो डेली बच्चे ड्रेस पहन के अपनी जाएंगे, मेक श्योर कि पैंट्स जो हैं वो इलास्टिक हों, जिससे कि उन्हें वॉशरूम जाने में ईजी रहे। वॉशरूम में यहाँ अपना इंडिया की तरह नहीं कि भैया आपको असिस्ट करने के लिए कोई मिलेगा। टीचर जो बाहर खड़ी हो जाएगी एंड बच्चा गोज इन अपने आप एंड डज द बिजनेस एंड कम्स आउट। टीचर उसको गाइड कर सकती है बट दे वोंट टच इट। तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप बच्चे को स्कूल भेजो तो ही शुड हैव अ गुड टॉयलेट ट्रेनिंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब जैसे एक बार हमें कहीं जाना था एंड हमने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि यार पिक कर लेना आप हमारी डॉटर को, तो हमें पहले टीचर को इन्फॉर्म करना पड़ा, एक लेटर पे लिखना पड़ा उन लोगों के नाम एंड फ़ोन नंबर्स। एंड जब वो उसे पिक करने गए तो टीचर ने पहले उनका आईडी देखा, फिर हमारी डॉटर से पूछा दैट डू यू नो देम, उसने हाँ बोला, फिर उसे जाने दिया। तो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक दिन ऐसे ही हमने स्कूल की छुट्टी करवा दी थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो स्कूल से हमें एक ऑटोमेटेड कॉल आया दैट योर चाइल्ड इज़ नॉट हेयर, क्या वो लेट आएगा या अगर वो नहीं आ रहा तो वो किस रीजंस की वजह से नहीं आ रहा, वो आपको बटन दबा के उस पर सिलेक्ट करना होता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे यार जैसे इंडिया में जिस लेवल की पढ़ाई होती है यहाँ स्कूल्स में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती। तो ये बुक्स मिलती हैं वॉलमार्ट, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, कहीं पर भी आप जाओगे ये तकरीबन आपको $10 की बुक्स मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी सारा अच्छा मटेरियल होता है जो आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हो। सो आई हाईली रिकमेंड दीज बुक्स, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा ये बुक्स कराने के लिए। एंड कुछ ऑनलाइन ना क्लासेस भी होती हैं विच आर कुमॉन क्लासेस, क्यू मैथ, आप इनमें भी अपने बच्चों को एनरोल करवा सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर अच्छे स्कूल के पास लेना चाहो। सो इफ़ यू वांट टू लुक एट द स्कूल रेटिंग्स, गो टू फ्रेजर इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको इससे पता लग जाएगा कि स्कूल की रेटिंग क्या है, और गूगल कर लोगे तो ये भी पता लग जाएगा कि हाउ डज फ्रेजर मार्क्स दो स्कूल्स। अब जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स एक्सपेंसिव माने जाते हैं और बहुत ही कम लोग यहाँ पे अगर आप जब आओगे लोगों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा बहुत ही कम लोग भेजते हैं प्राइवेट स्कूल्स अपने बच्चों को। या तो आपको कैथोलिक स्कूल्स में मिलेंगे या पब्लिक स्कूल्स में मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली एजुकेशन दोनों में सेम ही होती है। एंड प्राइवेट स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहनानी पड़ेगी एंड अप्रॉक्सीमेट खर्चा आपका $1200 से $1500 महीने का आएगा। तो स्कूल की ज़्यादा टेंशन मत लेना कि यार फ्रेजर इंस्टीट्यूट पे रेटिंग देखकर ही मैं अपना घर रेंट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इट डजेंट मैटर इनिशियल ईयर्स में आप उसे कौन से स्कूल में भेजो। जब थोड़े से वो बड़े होने लगते हैं, 4th 5th ग्रेड में आने लगते हैं, तब आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है। सो इनिशियल योर स्ट्रगलिंग डेज एंड चूज अ गुड प्लेस टू रेंट। खाली स्कूल को एक अपना मुद्दा मत बनाना चूज करने के लिए। So that's all for this video. I hope it helps. And अगर आपके पास कोई भी ऐसा question हो, do comment below. And कोई चीज़ अगर मैंने मिस करी हो, so उसको भी comment कर देना, I'll pin that comment.